हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये चैप्टर 8 है, ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2026 में मैट्रिक का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। क्या नाम है इसका चैप्टर का? बाबू प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रेस एंड कल्चरल नेशनलिज्म। ये हम लोग का वन शॉट आएगा। इसमें हम लोग पूरा कहानी को पहले बेहतरीन से समझेंगे। उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव को, 2 नंबर वाला को, 5 नंबर वाला को, क्वेश्चन को पूरा बेहतरीन से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एग्जाम का 2026 का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग चैप्टर का परिचय देखते हैं। चैप्टर कहता क्या है उसको देख लेते हैं ना बाबू। हम लोग चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या, वो हम लोग देखेंगे। तो 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रेस और साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कवि, साहित्यकार और सांस्कृतिक संस्थाएं जनता में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जगाने लगी। स्वतंत्रता की भावना जगाने लगी। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहलाया। ये क्या कहलाया बाबरे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यही हम लोग का चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रेस का उदय और विकास। प्रेस कैसे ये हुआ, चालू हुआ और उसका कैसा विकास पड़ा, है ना। और प्रेस मतलब न्यूज़ जो मीडिया वडिया रहता है ना, ये पूछता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेस बोलते हैं। तो भारत में प्रेस का आगमन 1780 में जेम्स हिक्की ने हिक्कीज बंगाल गजेट निकाला, भारत का पहला समाचार पत्र। इसके बाद भारतीयों ने भी पत्र पत्रिकाएं निकालना शुरू किया। सवाल पूछता है, ये पुल कैसे गिरा, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको बोलते। तो सवाल पूछेगा तब ना उसको डर लगेगा, अभी हम गलत करेंगे। तो बहुत जरूरी है। मगर अब धीरे धीरे मीडिया क्या हो गया, बिक चुका, दलाल बन गया, कुछ नहीं बोलता है। एक समय था जब पूछता था। अभी भी बहुत सारा आदमी है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं: राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी बंगाली, मिरात उल अखबार फारसी में बनाता था, है ना बाबरे। ये लोग क्या करता था? संवाद कौमुदी कौन भाषा में बनता था बाबू? बंगाली भाषा में। और मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा में बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, है ना, बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठी, मराठा अंग्रेजी, अन्नी बेसेंट, न्यू इंडिया, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, ये अभी भी चलता है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप चलाता है अभी, पर भाग खबर नहीं, प्रताप नहीं। प्रेस की भूमिका क्या रहा, ये हम लोग समझते हैं। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की आलोचना, राष्ट्रीय आंदोलन को जनता तक पहुंचाना, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग को जोड़ना, शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वराज की मांग करना। अगर हम लोग को मीडिया से मालूम ही नहीं रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं रहेगा देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। इसी से हम लोग को क्या होता है, पता होता है, प्रेस से ही पता होता है रे। जैसे पूर्णिया में क्या हुआ परसों दिन, 5 आदमी ट्रेन में जा रहा था और वंदे भारत से 5 को एकदम कुचल के पूरा काट दिया पूरा। अब ओरिजिनल क्या बात है अभी पता चल, मतलब 5 कट गया पूरा, मर गया कट के ट्रेन से पूर्णिया में परसों। तो अब क्या बात है, नहीं बात है, तो ये प्रेस ही पता करेगा। दलाल रहेगा, बिक जाएगा तो वो बोलेगा कट गया था, ऐसे कट गया था। अब 5 एक साथ कैसे मर जाएगा? एक आदमी 2 आदमी बचता है ना, सभी मर गया। काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली। बहुत सारा बात होता है। कोई बुला रहा है क्या? हाँ? अरे छोड़ो। प्रेस पर नियंत्रण और कानून। ठीक है, तो अंग्रेजों ने प्रेस की आज़ादी को सीमित करने के लिए कई कानून बनाए। गैंगिंग एक्ट 1857 के बाद प्रेस पर सेंसरशिप, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन ने लगाया भारतीय भाषाओं के अखबारों को दबाने के लिए। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 सरकार को किसी भी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। लेकिन इन प्रतिबंधों से प्रेस और भी आक्रामक और राष्ट्रवादी हो गया, है ना। सोचा क्या, जो वो अंग्रेज का बुराई करने लगा, जो ऐसा हम लोग के साथ भी कर रहा है, पता रहेगा तब ना आदमी को। तब देखने लगा पेपर में क्या क्या, जैसे अभी कट गया उसमें क्या होगा, किसी को मार दिया जान से, किसी को लात मार दिया, तो वो सब लिखने लगा। तो आदमी पढ़ने गुस्सा लगने लगा अंग्रेज के खिलाफ। तो अंग्रेज सब सोचा क्या, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, जो लिखता है उसको हटा देते हैं हम लोग। तो हम लोग के बारे में पता नहीं होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। मगर जो लिखता था ईमानदार था, वो लोग क्या किया, और ज़्यादा लिखने लगा। जो हम लोग के साथ में जुल्म कर रहा है, नौकर बना कर रखा था इंडिया के आदमी को। तुमको बोलता था जो नाली साफ करो,
पढ़ने नहीं देता था, ये सब काम करवाता था, है ना बाबू रे, नौकर बना कर रखा था इंडिया के आदमी को। नौकर को क्या करता है आदमी, देख भी करती तुम लोग, है ना बाबू रे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास, साहित्य और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, आनंद मंथ उपन्यास, वंदे मातरम गीत, है ना, बंकिम चंद्र जी लिखे थे, क्या बाबू रे, वंदे मातरम लिखे थे, याद रखें, है ना। कौन लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम बहुत खतरनाक है ना। तो ये लिखे थे कौन सी बाबू रे, वंदे मातरम। ये सब पूछता है बाबू रे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतीय नव जागरण के जनक, हिंदी साहित्य को राष्ट्रवाद से जोड़ा। सुब्रमण्यम भारती, तमिल कवि जिन्होंने आजादी और सामाजिक न्याय पर लिखा। रविंद्रनाथ ठाकुर, जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर नाम था उनका, है ना, ठाकुर लिख दिया, टैगोर होगा, ठीक है। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा है, क्या बाबू, वंदे मातरम, याद रहेगा ना। नाटक और रंगमंच, नाटक को और मंचों के जरिए जनता तक देशभक्ति की बात पहुंचाई गई। नील दर्पण, नील किसानों पर अत्याचार, दिग्बंधु मित्र, लोकगीत और लोक नाट्य, गांव में लोकगीत और नाट्य मंडलियों लोगों को जागरूक करती थी। तो मतलब क्या करने लगा, जो आदमी जैसे जैसे ये हो रहा है, जुल्म हो रहा था, उसका क्या किया, नाटक करने लगा। जो देखो अंग्रेज क्या क्या कर रहा है, गांव गांव में नाटक वही किया, जो अंग्रेज सब हम लोग के साथ में क्या करा। तुम जो देखेगी तो तुमको बुरा लगेगा, जो नील खेती जबरदस्ती करा रहा है, एक कुंटल धान किया, उसमें से आधा से ज़्यादा तुम्हारा ले लिया, गरीब क्या खाएगा। तो ऐसा करता था। प्रभाव क्या पड़ा बाबू रे इससे हम लोग का, प्रेस और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जनता का एकजुट किया, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की आवाज़ बुलंद हुई, स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा और शक्ति मिली यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ लगाया। तो कहाँ लगाया बाबू रे, गोवा में। कहाँ लगाया बाबू रे, गोवा में। अगला है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, तो जेम्स हिक्की ने किया। इसी के बाद से हम लोग यहाँ पे अखबार मिलने लगा। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो अंग्रेजी में। समाचार पत्र केसरी का संपादक किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी का अखबार कौन सा था, तो गदर। इंडियन मिरर समाचार पत्र किसने निकाला था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। इलीलिस्ट पब्लिकेशन एक्ट कब लाया, तो 1878 में। भारत में सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड, है ना। यंग इंडिया पत्र किसने निकाला, तो गांधी जी ने निकाला, है ना बाबरे। संध्या समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, कौन सा भाषा में प्रकाशित होता था बाबरे, बंगाली भाषा में। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मुद्रण प्रेस सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित हुई, तो सबसे पहले गोवा में स्टार्ट हुआ था, 1556 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ना बाबरे। हिक्कीज बंगाल गजट किस प्रकार का पत्र था, तो यह भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, 1780 में शुरू हुआ, है ना। कब शुरू हुआ बाबरे, 1780 में शुरू हुआ। अमृत बाजार पत्रिका का क्या महत्व था, तो इसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी विचार फैलाए, हाँ ठीक। अगला है, उद्दंड मानदंड क्या था, पहला हिंदी समाचार पत्र 1826 में निकला, है ना बाबरे। इसी का नाम था उद्दंड मार्तंड। केसरी पत्रिका किससे संबंधित थी, तो बाल गंगाधर तिलक से मराठा भाषा में था। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया, तो अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं के अखबारों की स्वतंत्रता दबाने हेतु, है ना, मतलब उसका आज़ादी को नहीं दिखाना चाह रहा था अंग्रेज सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का 7 नंबर, संध्या समाचार पत्र किस उद्देश्य से निकाला गया था, तो बंगाल के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। गांधी जी के समाचार पत्रों का नाम लिखिए, तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। गांधी जी 3 पत्र समाचार पत्र बनाए थे, है ना बाबरे, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या रही, तो प्रेस ने जनता को जागरूक किया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। प्रेस पर ब्रिटिश सरकार क्यों नाराज थी, क्योंकि भारतीय अखबार सरकार की आलोचना करते और आज़ादी का प्रचार करते थे। चल अब आ जाते हैं हम लोग बाबरे 5 नंबर या क्वेश्चन।
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका स्पष्ट की थी। प्रेस ने जनता को आज़ादी के लिए जागरूक किया, नेताओं के विचार जनता तक पहुंचाए, विदेशी शासन की आलोचना की, जनमत तैयार किया, क्रांतिकारियों और सुधारकों के विचार फैलाए। है ना बाबू, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 क्या था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया। कौन पारित किया था वर्नाक्यूलर एक्ट? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को सेंसरशिप लगाई गई। अंग्रेजी अखबारों पर इसका असर नहीं था। भारतीय पत्रकारों ने इसका विरोध किया। इससे राष्ट्रवादी आंदोलन और तेज हुआ। है ना बाबू, ठीक है। केसरी और मराठा पत्रिकाओं की भूमिका बताइए। तो दोनों पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में था। इन पत्रों ने स्वराज और स्वदेशी का प्रचार किया, ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना की, जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाई। अगला है बाबू हम लोग का, भारतीय समाज सुधार आंदोलन में प्रेस की भूमिका लिखी। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी निकाला, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन प्रचार किया, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ लेख लिखे, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। 5 नंबर है हम लोग का, गांधी जी के समाचार पत्रों की विशेषताएं बताई। तो यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन निकाले, सत्याग्रह अहिंसा का प्रचार किया, जनता को एकजुट करने का काम किया, समाज सुधारने और जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात की, स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का जो हिस्ट्री है, आज हम लोग का पूरा चैप्टर ही द एंड हो जाता है ना बाबरे, पूरा चैप्टर ही हम लोग का क्या हो गया, ये खत्म हो गया। इसके बदला हम लोग क्या करेंगे बाबरे, हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। जब जब ये हिस्ट्री था तब तक क्या हो जाएगा बाबरे, इकोनॉमिक्स पढ़ाई होगा आज से, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात तो इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं हो रहा, आप लोग कमेंट करें सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो ये हिस्ट्री की जगह में अब हम लोग का इकोनॉमिक्स पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला क्लास में बहुत जल्द, है ना। ध्यान से पढ़िए, एक हिस्ट्री पूरा हम लोग खत्म कर दिए हैं, है ना। बहुत आसान है, आदमी भारी समझता है, भारी है नहीं, है ना। अगर चाहेगा आदमी तो 100 में 100 ला सकता है। मेहनत, खाली मेहनत करना, क्या है, कुछ नहीं, बार बार पढ़ो, देखो, एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, 1000 बार देखो। तुमको पढ़ना है, तुमको यही करना है, तुम्हारा काम ही यही है। तुम्हारा टारगेट है जो हमको 500 में कम से कम हमको 400, 450, 500 में 500 लाना एकदम जरूरी है, नहीं तो कम से कम 450 लिखाना है, टारगेट रखो। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे 400 लाएंगे तब तुम्हारा नंबर आएगा 300, समझ में आया। तुम सोचोगे किसी तरह पास कर जाएंगे 200 नंबर में, तब फेल कर जाएगी, समझ रही है। किसी तरह बोले फर्स्ट कर जाएंगे 300 नंबर लाके, तब आएगा सेकंड का नंबर। इसलिए बड़ा सोचो। अरे बड़ा नहीं हो पाएगा तो इतना तो आएगा जिससे तुम उससे बेइज्जत नहीं होगी। तुम छोटा ही सोचोगे किसी तरह पास कर जाएंगे, तब क्या हो जाएगी, तुम फेल कर जाएगी, समझ रही है ना। तो बड़ा सोचो। और क्या बोलता है, कुछ नहीं है, आराम से ला सकता है आदमी, बड़ा बात हो ना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया।